love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, पैसों की जरूरत हर किसी को पड़ती है, इसलिए एसेट मैनेजमेंट काफी जरूरी है। लेकिन अगर हमने ना किया हो ढंग से तो लोन लेने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, तो उस चक्कर में आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशंस जैसे कि कैशबेन से लोन उठा लेते हैं और हैवी ब्याज देते देते डिफॉल्टर बन जाते हैं। इतनी पेनल्टी और इंटरेस्ट देना नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए हम आज आपको ऐसे 6 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिसमें आपको ब्याज भी कम पड़ेगा और कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कहीं से भी लोन लेने से पहले आप इन स्कीम्स को ध्यान से सुन ले ताकि इनका फायदा आप ढंग से उठा सके। दोस्तों, हम एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस भी लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई एक गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु योजना है। लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को एक योजना शुरू की गई है। इन लोन्स को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा लोन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये लोन्स कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीएस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एमएफआईएस और एनबीएफसीएस द्वारा दिए गए हैं। अगर आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है तो ऊपर उल्लिखित किसी भी लोन देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएमएमवाई के तत्वावधान के तहत मुद्रा ने बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट एंटरप्रेन्योर की विकास और फंडिंग की जरूरतों के स्तर को दर्शाते हुए शिशु, किशोर और तरुण के लिए 3 उत्पादों का निर्माण किया है और अगले स्नातक स्तर की पढ़ाई और विकास का चरण के लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी प्रदान किया है। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आप कोई दुकानदार हो और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी मदद से आपको फंडिंग मिल सकती है। बस आपको इनकी फॉर्मेलिटीज ध्यान से पढ़ के पूरी करनी होगी। एक बार आप इनके क्राइटेरिया में एलिजिबल हो जाते हो तो उसके बाद आप बैंक से फंडिंग लेने की कार्रवाई शुरू कर सकते हो। बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस स्कीम के तहत लिए गए कर्ज को 7 साल में लौटाना पड़ता है। इसमें 18 महीने की मोरेटोरियम की अवधि रहती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद देश में कारोबार को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है। माना जाता है कि ये इतना सक्षम नहीं होते हैं कि अपना कारोबार खुद बढ़ा सके, लिहाजा केंद्र सरकार इन्हें अपना कारोबार खड़ा करने के लिए यह कर्ज देती है। अब बात आती है कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन का आवेदन करने वालों को एससी, एसटी या महिला उद्यमी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। स्कीम के तहत लोन केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध है। यहाँ ग्रीनफील्ड का आशय लाभार्थी के पहले वेंचर से है। यह लोन केवल सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए उपलब्ध है। लोन लेने वाले को किसी भी बैंकिंग या वित्तीय संस्थान से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अब आपको इसमें अप्लाई करने के लिए किन किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत? आपको जरूरत पड़ेगी पहचान पत्र की, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। 2 जाति प्रमाण पत्र, इसकी महिलाओं को जरूरत नहीं है। 3 बिजनेस का पता प्रमाण पत्र। 4 पैन कार्ड। 5 पासपोर्ट साइज की फोटो। 6 बैंक खाते का विवरण। 7 आईटीआर की प्रति। 8 रेंट एग्रीमेंट अगर किराए पर व्यावसायिक परिसर है। 9 प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें काफी रियायती दर पर लोन दिया जाता है। यह बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकता है। स्कीम के तहत सभी बैंक की ब्रांच से लोन मिलता है। लोन अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टैंड अप इंडिया की साइट पर जाएं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2018 को भारत में माइक्रो, अति छोटे और मीडियम एंटरप्राइज के लिए एक बिजनेस लोन पोर्टल को लॉन्च किया, जो अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत एमएसएमई केवल 59 मिनट में 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन सार्वजनिक और प्राइवेट बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से ले सकते हैं। 59 मिनट में पीएसबी लोन एक ऑनलाइन मार्केट है जहां लोग 59 मिनट में बिजनेस लोन के लिए मंजूरी पा सकते हैं। इसकी पहल एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने और बैंक में लोन की प्रक्रिया और लंबी कतारों को कम करके भारत में स्वनियोजित व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
59 मिनट में पीएसबी लोन का उद्देश्य 59 मिनट में बिजनेस लोन को मंजूरी देना है और इस तरह इसे 30 दिनों की लंबी प्रक्रिया से काफी कम कर दिया गया है। अगर लोन को मंजूरी मिल जाती है तो यह 7 से 8 दिनों में मिल जाता है। पहले से मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यवसाय के पास जीएसटी टैक्स का प्रमाण और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। लोन इन कुछ योग्यता के आधार पर दिया जाएगा, जैसे कि पहला है आय मतलब रेवेन्यू, दूसरा आवेदक के पास लोन को चुकाने की क्षमता, तीसरा मौजूदा क्रेडिट सुविधाएं और चौथा लोन देने वाले द्वारा तय अन्य कारक। इसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इससे व्यवसाय की छोटी बड़ी सभी आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकेगी। इसके तहत लागू ब्याज दर 8.5% से शुरू होती है। लोन आवेदन के लिए psbloansin59minutes.com पर जाएं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के माध्यम से सूक्ष्म, मध्यम एवं स्मॉल इंडस्ट्री इकाइयों की विकास में सहायता एवं प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बिकवाने में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन देश भर में फैले अपनी ब्रांच ऑफिसों और टेक्निकल सर्विस केंद्रों के माध्यम से अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। एमएसएमई के लिए बिजनेस लोन सहजता से उपलब्ध कराता है, ट्रेनिंग में सहायता करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने का काम करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनएसआईसी द्वारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की मार्केटिंग, सपोर्ट सर्विस, मशीनरी खरीदने और निर्यात के लिए ब्रांडिंग करने का भी कार्य किया जाता है। एनएसआईसी का यह प्रयास है कि देश में ऐसी कोई भी एमएसएमई न हो जिसे संसाधनों के अभाव में बंद करना पड़े। इसीलिए एनएसआईसी द्वारा कई बैंकों के साथ ही कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया है। साइन हुए एमओयू के तहत जिन एमएसएमई को एनएसआईसी द्वारा बिजनेस लोन के लिए अप्रूवल मिलता है, उन्हें एनएसआईसी से लिस्टेड बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से बेहद कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन प्राप्त होता है। एनएसआईसी द्वारा सामान्य तौर पर 10 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन का अप्रूवल मिलता है, लेकिन एमएसएमई के चालू बैंक खाते का पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड बेहतर हो तो बिजनेस लोन की रकम 25 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनएसआईसी से 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन का अप्रूवल लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। जब बिजनेस लोन की राशि 10 लाख से अधिक होती है तो प्रॉपर्टी गिरवी रखना है या नहीं रखना है, यह पूरी तरह से एनएसआईसी और बैंकों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। जिस एमएसएमई को एनएसआईसी से बिजनेस लोन के अप्रूवल प्राप्त होता है, उन एमएसएमई को लिस्टेड बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों से सालाना 10.5 से 12% के ब्याज दर पर बिजनेस लोन प्राप्त होता है। सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेस स्माइल को भी श्री जेटली द्वारा शुरू किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना है और इस अभियान में एमएसएमई को भाग लेने में मदद करना है। एमएसएमई क्षेत्र के अंदर छोटे उद्यमों के वित्तपोषण पर जोर देने के साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 25 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्कीम से लगभग 13,000 उद्यमों सहित लगभग 2 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई की स्थापना के लिए आवश्यक डेट इक्विटी रेशियो को पूरा करके मौजूदा एमएसएमई की ग्रोथ के अवसरों को बढ़ाकर एमएसएमई के लिए रिलेटिवली आसान शर्तों पर सेमी इक्विटी और टर्म लोन की प्रकृति में सॉफ्ट लोन प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सेवा क्षेत्र में नए इंडस्ट्रीज को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा, तथापि एमएसएमई के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री के ग्रोथ पर अधिक जोर होगा। मौजूदा अंडरटेकिंग्स का विस्तार करने, नए उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए, जैसा कि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अन्य प्रोजेक्ट्स भी शामिल होंगी। मिनिमम लोन राशि, उपकरणों के लिए 10 लाख रुपए व अन्य के लिए 25 लाख रुपए की राशि तक का लोन मिल सकता है। इसमें आपको 36 महीनों तक के अधिस्थगन सहित 10 वर्षों तक की पुनर्भुगतान अवधि मिलेगी। इसमें 15% का मिनिमम प्रमोटर योगदान होना चाहिए। 3:1 की अधिकतम डीईआर के अधीन है। वर्ष 2000 में शुरू किया गया क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्मॉल इंडस्ट्रीज विकास बैंक के सहयोग से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय द्वारा ऑफर की जाने वाली एक सरकारी लोन योजना है। इसका फोकस उन फाइनेंशियल संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है जो एमएसएमई को लोन प्रदान करते हैं। सीजीटीएमएसई एमएसएमई क्षेत्र को लोन देने वाली संस्थाओं को एक सीमा तक लोन गारंटी देती है। यह योजना बैंकों और अन्य लोन देने वाले संस्थानों को किसी भी सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना धन प्रदान करने की अनुमति देती है।
क्रेडिट गारंटी एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां बैंक एक आवेदक को लोन देता है और इस लोन की गारंटी CGTMSE लेता है, जबकि आवेदक इसके बदले CGTMSE के पास कुछ गिरवी नहीं रखता है। ऐसे में लोन देने वाली संस्था द्वारा अप्रूव की गई लोन राशि के एक बड़े हिस्से को इस CGTMSE योजना द्वारा गारंटी कवर दिया जाता है। CGTMSE योजना के तहत सेवा एंटरप्राइजेस सहित नए और मौजूदा बहुत छोटे और छोटे दोनों व्यवसाय को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह योजना लोन प्रिंसिपल राशि का 75% तक और कुछ स्थितियों में फॉल्ट प्रिंसिपल राशि का 85% तक की गारंटी देती है। यह कवर 50 लाख रुपए तक की लोन सुविधाओं के लिए 37.50 लाख रुपए की अधिकतम गारंटी लिमिट प्रदान करती है। मूल राशि पर ब्याज सहित लोन अवधि का 1/4 या बकाया अवधि के लिए कवर किया जाता है, जैसे एनपीए होने पर या विवाद के मुकदमे की फाइलिंग की तारीख। महिलाओं के मालिकाना हक वाले या उनके द्वारा संचालित छोटे व्यवसाय 80% के गारंटी कवर के लिए योग्य होते हैं, जबकि क्रेडिट सुविधाओं के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र NIR में सभी क्रेडिट लोन 50 लाख रुपए की गारंटी के लिए योग्य हैं। रिटेल व्यापार, शैक्षिकी संस्थान, कृषि ट्रेनिंग संस्थान और स्वयं सहायता समूह SHG CGTMSE के तहत गारंटी कवर के लिए योग्य नहीं है। CGTMSE का उद्देश्य बैंकों को निष्पक्षता के साथ छोटे और ज्यादा छोटे बिजनेसेस पर ध्यान देना और बिजनेस मॉडल वेरिफिकेशन को अधिक महत्व देना है। CGTMSE योजना के तहत लोन को कवर करने के लिए लोन लेने वाली व्यक्ति को बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के अतिरिक्त गारंटी शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है। वर्तमान CGTMSE गारंटी शुल्क 1.5% की दर पर लिया जाता है। यह सिक्किम राज्य सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 0.75% है। CGTMSE के तहत लोन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले लोन आवेदक को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या 1% कंपनी या व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार एक व्यवसाय शुरू करना होगा और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन आवेदकों को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसमें मार्केट एनालिसिस और बिजनेस योजना की जानकारी दी जाती है, जैसे बिजनेस मॉडल, प्रमोटर प्रोफाइल, अनुमानित फाइनेंस इत्यादि। इस रिपोर्ट को लोन संस्थान को दिया जाना चाहिए। हालांकि बिजनेसेस को विचार करना चाहिए कि ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुभवी प्रोफेशनल द्वारा तैयार की जाए, इससे लोन मंजूरी की संभावना बढ़ जाएगी। बैंक लोन के लिए आवेदन में आमतौर पर क्रेडिट टर्म और वर्किंग कैपिटल सुविधाएं शामिल होती हैं। एप्लीकेशन और बिजनेस योजना के बाद बैंकों की अलग अलग पॉलिसी के अनुसार बिजनेस मॉडल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और लोन आवेदन को मंजूरी देते हैं। लोन अप्रूव्ड होने के बाद बैंक CGTMSE अथॉरिटी को उस लोन को गारंटी देने के लिए आवेदन करता है। यदि लोन CGTMSE द्वारा अप्रूव है तो बोरोवर को गारंटी फी और सेवा फी देना होगा। CGTMSE योजना के तहत MLI की लिस्ट में 131 बैंक शामिल हैं, जिनमें भारत के सभी प्रमुख रूरल, शहरी, पब्लिक क्षेत्र के बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक शामिल हैं। लिस्ट में कुछ बड़े बैंक भी शामिल हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि। इन सब स्कीम्स में से जो भी स्कीम आपके काम आ सकती है उसके लिए आप अप्लाई करें, और इसमें कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोग इन एप्लीकेशन से लोन लेने से बच सके। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।